everyone. Today we are going to start capacitance. बेटा आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, कैपेसिटर। अब डिस्कस हम ये करेंगे कि कैपेसिटर होता क्या है। तो बाय डेफिनेशन अगर हम देखें तो कोई भी कंडक्टर किसी भी शेप का, किसी भी साइज का, वो एक कैपेसिटर है। क्योंकि कैपेसिटर क्या होता है, इज डिफाइंड एज अ डिवाइस विच कैन स्टोर चार्ज। कोई भी कंडक्टर जो चार्ज स्टोर कर सकता है उसी को हम कैपेसिटर कहते हैं। बेसिकली कैपेसिटर बनाया किस लिए गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर करने के लिए या चार्ज स्टोर करने के लिए। तो अब हम ये कंडक्टर ले लें और अगर इस पे एनर्जी स्टोर करना है या चार्ज स्टोर करना है, एक बैटरी हमने ले लिया, बैटरी का ये नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल। अगर हम पॉजिटिव चार्ज स्टोर करना चाहते हैं तो इसको इससे कनेक्ट कर दिया। क्या चार्ज स्टोर होगा भाई? जीरो चार्ज, अभी कोई चार्ज स्टोर नहीं होगा, भले ही ये पॉजिटिव टर्मिनल इससे कनेक्टेड है। अब अगर हम इस नेगेटिव टर्मिनल को अर्थ कर दें, नाउ चार्ज विल स्टोर। अब चार्ज उस पर स्टोर हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज स्टोर होगा। तो ये जो डिवाइस है इसी को हम क्या कहेंगे, कैपेसिटर। बेसिकली ये जो कैपेसिटर है, इस पे जो चार्ज स्टोर होगा वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, तो इसका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है। अगर कोई रेगुलर शेप का बॉडी हम ले लें, जैसे स्फेरिकल कंडक्टर, वहां पे अभी हम दिखाएंगे कि कितना चार्ज स्टोर हो सकता है। अब बात हम करते हैं कैपेसिटेंस क्या होता है, यानी किसी कैपेसिटर का चार्ज स्टोर करने का कैपेसिटी। तो अगर सिंगल कंडक्टर हम ले तो कैपेसिटेंस कैसे डिफाइन किया जाता है, सी से डिफाइन करते हैं, इज इक्वल टू चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट पोटेंशियल। यानी उस कैपेसिटर का यूनिट पोटेंशियल पे कितना चार्ज स्टोर हो रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस। अब अगर हम इस एक स्फेरिकल कंडक्टर ले लें, भाई कैपेसिटेंस का ये डिफिनेशन है, तो कोई इरेगुलर शेप का बॉडी है बेटा, उस पे कितना चार्ज स्टोर होगा, ऐसा कोई फार्मूला हमारे पास क्लास 12th में नहीं है, इसलिए हम उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन डिफिनेशन ये है, अगर इसको हम 1 वोल्ट दे दें तो जितना चार्ज स्टोर होगा वही इसका कैपेसिटेंस होगा। एक स्फेरिकल कंडक्टर ले लें, रेडियस आर का, इस पे हमने चार्ज क्यू दे दिया। कैसे चार्ज क्यू देंगे वो प्रोसेस हमने यहां पे डिस्कस किया है। रेडियस इसका आर है, तो बाय डेफिनेशन इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, C इज इक्वल टू Q बाई V। अब स्फेरिकल शेल के V का क्या फार्मूला है वो हम जानते हैं। सो इट इज V इज इक्वल टू K Q अपॉन R, यानी उसके सरफेस पे जो पोटेंशियल है। सो इट इज R बाई K, और K क्या होता है भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। सो दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, वो सॉलिड हो या हॉलो हो, स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस ये होगा। सो ये फार्मूला आपको रिमेंबर करना है। अब देखते हैं इस कैपेसिटेंस का प्रैक्टिकल
यूज है कि नहीं, यानी प्रैक्टिकली कितना ये चार्ज स्टोर कर पा रहा है। सो इसके लिए हम एक क्वेश्चन करते हैं बेटा, एंड द क्वेश्चन इज, राइट डाउन, a spherical conductor of radius 90 centimeter there is a spherical conductor of radius 90 centimeter. Find out its capacitance. So C is equal to 4 pi epsilon naught r. तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, 1/9 इंटू 10⁻9 एंड आर इज हाउ मच, 90 सेंटीमीटर यानी 0.9 मीटर। सो कैपेसिटेंस हो गया 10⁻⁻10 और C का फार्मूला क्या है, Q/V यानी कूलम पर वोल्ट। मतलब क्या हुआ कि अगर इस कंडक्टर को 1 वोल्ट हम देंगे तो उस पे कितना चार्ज स्टोर होगा, 10⁻⁻10 कूलम चार्ज स्टोर होगा। एंड इट इज वेरी स्मॉल अमाउंट। प्रैक्टिकली जो हमको चाहिए वो 10⁻⁻6 ऑर्डर का चाहिए, यानी इससे 10,000 गुना चार्ज चाहिए। इसलिए इसका कोई प्रैक्टिकल यूज एज अ कैपेसिटर नहीं है। पहली चीज तो ये बहुत ही बल्कि है, साइज बहुत बड़ा है, और दूसरा इसका कैपेसिटेंस बहुत स्मॉल है, तो इसका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है। अब जब आगे जैसे जैसे फिजिक्स डेवलप करता गया बेटा, तो जो कैपेसिटर का यूज आना शुरू हुआ, इसका यूज अगर हम देखें तो फैन में होता है, इसका यूज कम्युनिकेशन में होता है, इसका यूज एज अ फिल्टर सर्किट होता है, तो बहुत सारे यूज है। अब यूज के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे कैपेसिटर का साइज बहुत ही स्मॉल होना चाहिए, जबकि इसका साइज बहुत बड़ा है। और हमारा कैपेसिटर स्मॉल साइज का होके भी 10⁻⁻6 कूलम ऑर्डर का चार्ज स्टोर करना चाहिए पर वोल्ट, जबकि यहाँ पे जो चार्ज स्टोर हो रहा है उससे 10,000 गुना कम है। तो प्रैक्टिकली हम इसको कैपेसिटर नहीं कहेंगे, थियोरेटिकली इट इज अ कैपेसिटर, ये एक कैपेसिटर है। तो अब कैपेसिटर हम बनाए कैसे, यानी एक ऐसा डिवाइस कैसे बनाया जाए जिसपे लार्ज चार्ज स्टोर कर सके। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने कैसे डेवलप किया उसी को हम डिस्कस करेंगे। एंड आवर टॉपिक इज, राइट डाउन नेक्स्ट टॉपिक, द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर, द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। नाउ कैपेसिटर क्या बेटा, एक बार फिर हम रिपीट कर दे, एनी डिवाइस विच कैन स्टोर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ चार्ज इज नोन एज कैपेसिटर। वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ चार्ज यानी स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए लार्ज चार्ज स्टोर कर ले, इसी को हम कैपेसिटर कहते हैं। उसका साइज स्मॉल होना चाहिए, सो दिस इज कैपेसिटर। अब कैपेसिटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? अभी हमने देखा सिंगल मेटल अगर हम लेते हो तो उस पे लार्ज चार्ज स्टोर नहीं कर सकते, उस चार्ज को हमको बढ़ाना है। तो 3 प्रिंसिपल इसमें यूज किया गया। राइट डाउन फर्स्ट प्रिंसिपल, if a conductor is
brought near other conductor its capacitance increases. तो जो फॉर्मल कैपेसिटर बनाया गया बेटा, उसमें जो शीट लिया गया वो फ्लैट शीट था। तो एक फ्लैट मेटल शीट ले लें। पहला प्रिंसिपल क्या कर रहा है कि ये एक कंडक्टर है, इसको अगर हम एक बैटरी से कनेक्ट कर दे, इसका हम थिकनेस दिखा रहे हैं, कैसे चार्ज इंक्रीज करेगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा, वो हम दिखा रहे हैं। ये थिकनेस नेग्लेजिबल हो रहा है, हम इसको इसलिए दिखा रहे हैं फाइनाइट थिकनेस, ताकि हम दिखा सके चार्ज इस पे कैसे इंक्रीज करेगा अगर दूसरा मेटल प्लेट इसके नजदीक लाते हैं। तो जब इस मेटल प्लेट को हमने सेल से कनेक्ट किया, इस पे चार्ज स्टोर हो जाएगा। सो चार्ज इस पे स्टोर हो गया। अभी हम कम चार्ज दिखा रहे हैं, ये चार्ज स्टोर हो गया भाई। अब क्या कर रहा है, इफ अ कंडक्टर इज ब्रॉट नियर अदर कंडक्टर इट्स कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। कैपेसिटेंस इंक्रीजेस मतलब ये चार्ज ज्यादा स्टोर कर सकता है। कैसे ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा, अब इसके नजदीक हम दूसरा एक मेटल प्लेट रख दें। होगा क्या बेटा कि जब ये मेटल प्लेट हम रखेंगे तो ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये वाले और ये वाले, ये क्या करेंगे, इनके फ्री इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, यानी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा। अब देखो ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस रीजन में निगेटिव पोटेंशियल कॉज करेगा, और ये पॉजिटिव चार्ज इस रीजन में पॉजिटिव पोटेंशियल कॉज करेगा। चूंकि निगेटिव चार्ज नजदीक है, इसलिए इसका पोटेंशियल डिक्रीज कर जाएगा, और पोटेंशियल डिक्रीज कर जाएगा, जबकि सेल का पोटेंशियल या ईएमएफ वही है। तो जो ही इसमें पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, इधर से पॉजिटिव चार्ज फिर मूव करेंगे, और यहां और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कैपेसिटेंस इंक्रीज कर गया, उसी वोल्टेज के लिए और ज्यादा चार्ज आ गए। सो दिस इज फर्स्ट प्रिंसिपल, जिससे हम चार्ज बढ़ा सकते हैं किसी कंडक्टर के ऊपर। देन राइट डाउन सेकेंड प्रिंसिपल। सेकेंड, capacitance increases if one of the conductor is ग्राउंडेड। ग्राउंडेड का मतलब अर्थिंग कर दिया। एक कंडक्टर का, एक मेटल प्लेट का अगर हम अर्थिंग कर दे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा, यानी और चार्ज इंक्रीज कर जाएगा। कैसे इंक्रीज करेगा बेटा, ये यहां पे दिखाते। इस प्लेट का हमने अर्थिंग कर दिया। नाउ व्हाट विल हैपन, जब इस प्लेट का अर्थिंग करेंगे, देखो इस पे तो ओवरऑल इनिशियली चार्ज क्या था, जीरो था भाई। निगेटिव इतना आ गया, उतना पॉजिटिव इधर गया। इस पे नेट चार्ज क्या, जीरो। इस पे चार्ज पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस कंडक्टर को जीरो से ज्यादा वोल्टेज पे ले आएगा, यानी इसका जो वोल्टेज होगा जीरो से ज्यादा होगा। अच्छा, हमने अर्थ करा हुआ है इसको, तो ग्राउंड का पोटेंशियल क्या है, जीरो है, और इसका पोटेंशियल जीरो से ज्यादा है। तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, यहां से हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज यानी जीरो वोल्टेज की तरफ मूव करेगा,
और तब तक मूव करता रहेगा जब तक कि वोल्टेज दोनों का सेम न हो जाए। तो अर्थ का वोल्टेज हमेशा जीरो होगा, यानी जब तक कि इसका वोल्टेज जीरो ना हो जाए ये पॉजिटिव चार्ज हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज मूव करते रहेंगे। तो ये पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला गया, या हम ये कह सकते हैं कि उतना ही नेगेटिव चार्ज यहां पे आ गया। अच्छा, अब जब ये पॉजिटिव चार्ज यहां से गायब हो गया तो ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे वोल्टेज क्रिएट कर रहा था बेटा, पॉजिटिव वोल्टेज, वो क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। अब केवल नेगेटिव चार्ज बचा, तो केवल नेगेटिव चार्ज बचा तो इसका वोल्टेज और घट जाएगा और इसका वोल्टेज और डिक्रीज कर जाएगा, तो यहां से और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट पे आ जाएंगे, यानी चार्ज और ज्यादा इंक्रीज कर गया। तो ये सेकेंड प्रिंसिपल था जिससे हम कैपेसिटर पे चार्ज इंक्रीज कर सकते हैं। देन राइट डाउन थर्ड, लास्ट मेथड टू इंक्रीज द चार्ज। थर्ड मेथड क्या है चार्ज इंक्रीज करने का? इफ अ डाई इलेक्ट्रिक का मतलब क्या हो बेटा? इंसुलेटर। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे, इस टॉपिक को थोड़ा कैपेसिटर कवर कर लेंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी बस ये समझिए कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में जिसको हम इंसुलेटर कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में उसी को क्या कहते हैं भाई? डाई इलेक्ट्रिक। इफ अ डाई इलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड between the plates, capacitance increases। यानी अगर दोनों मेटल प्लेट के बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक प्लेस कर दे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा। यहाँ पे ऐसे हम डाई इलेक्ट्रिक दिखा रहे बेटा, ये डाई इलेक्ट्रिक या इंसुलेटिंग मटेरियल है। जब इसको यहाँ पे प्लेस करेंगे तो ये जो दोनों मेटल प्लेट है एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब डाई इलेक्ट्रिक को रखेंगे, डाई इलेक्ट्रिक क्या है? इंसुलेटर है। इंसुलेटर मतलब इसमें फ्री चार्जेस नहीं है, लेकिन एटम्स या मॉलिक्यूल होगा। तो एक एटम या मॉलिक्यूल ले ले, उसको हम क्या कह सकते हैं? न्यूक्लियस पे नेट पॉजिटिव चार्ज है और उसके ऑर्बिट में नेट नेगेटिव चार्ज। हम केवल एक इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं समझाने के लिए। सो ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है डाई इलेक्ट्रिक के, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गए तो जो न्यूक्लियस है इस पे फोर्स इधर लगेगा और निगेटिव चार्ज पे फोर्स इधर लगेगा, जो कि कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहा है। तो उससे होगा क्या कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो स्लाइटली शिफ्ट कर जाएगा इस डायरेक्शन में, और निगेटिव चार्ज का ऑर्बिट स्लाइटली मॉडिफाई कर जाएगा इस तरीके से। तो अब निगेटिव चार्ज का अगर हम सेंटर देखें तो यहां आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर यहां शिफ्ट कर गया। तो इस तरीके से एक डाइपोल क्रिएट होगा, और ये जो डाइपोल्स हैं इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्रिएट होंगे। तो ये वाला जो फेस होगा ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और ये वाला फेस निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा भाई, ये वाला फेस इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में दिखाया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बेटा। तो पॉजिटिव चार्ज पे किधर फोर्स लगेगा भाई? इस पे फिर से एक बार डिस्कस करते बेटा, क्योंकि ये गड़बड़ हो गया। ये नोट कर लिया तुम लोगों ने? यहां हम दिखा रहे हैं जो डाई इलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स है, एक मॉलिक्यूल को हम दिखा रहे हैं। ये मॉलिक्यूल है डाई इलेक्ट्रिक का, ये पॉजिटिव चार्ज और ये ऑर्बिट में नेगेटिव चार्ज। जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर है, तो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पे फोर्स किधर लगेगा भाई? टुवर्ड्स फील्ड,
और जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन से उनको ऊपर फोर्स किधर लगेगा, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो नेगेटिव चार्ज का या फ्री इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट ऐसे मॉडिफाई होगा, तो इसका जो सेंटर है नेगेटिव चार्ज का, ये हम यहां कहीं ले सकते हैं और पॉजिटिव चार्ज का थोड़ा सा शिफ्ट कर जाएगा, तो ये एक डाइपोल बन गया। यानी अब ऐसे ढेर सारे मॉलिक्यूल, यहां से 1 2 3 मॉलिक्यूल देख लें, ऐसे हर जगह मॉलिक्यूल होंगे। तो इस 3 मॉलिक्यूल को अगर हम देखें बेटा, तो ये निगेटिव पॉजिटिव, ये पहला मॉलिक्यूल ऐसे मॉडिफाई होगा, फिर ये दूसरा हम दिखा रहे हैं, ये तीसरा दिखा रहे हैं, ऐसे 4 दिखाना, 4 दिखा सकते, कितना भी दिखा दे। तो निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। अब होगा क्या, ये चार्ज दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो डाइलेक्ट्रिक का ये वाला जो फेस है वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, यानी डाइलेक्ट्रिक के इस फेस पे निगेटिव चार्ज डेवलप होगा भाई, और इस फेस पे क्या होगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, यानी इंड्यूस होगा, ऐसा हम कर सकते हैं, या पोलराइजेशन के थ्रू ये चार्ज डेवलप हो रहा है। तो अब देखो इस डाइलेक्ट्रिक से हुआ क्या, ये निगेटिव चार्ज यहां पे निगेटिव पोटेंशियल मेटल प्लेट पे कॉज करेगा, और ये जो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है ये यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल इंड्यूस करेगा। लेकिन निगेटिव चार्ज प्लेट से ज्यादा नजदीक है, तो ये ज्यादा निगेटिव पोटेंशियल कॉज करेगा और कम पॉजिटिव पोटेंशियल कॉज करेगा। इस तरीके से फिर से इसका पोटेंशियल ड्रॉप होगा इस मेटल प्लेट का, और जब ये पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो फिर से इधर से पॉजिटिव चार्ज मूव करेंगे, यानी इस मेटल प्लेट पे और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर का ये प्रिंसिपल है। इसी 3 प्रिंसिपल पे मॉडर्न कैपेसिटर बनाए गए हैं। पहला क्या है भाई, 2 मेटल प्लेट एक दूसरे के नजदीक रखेंगे, पास पास। दूसरा, एक प्लेट को ग्राउंड कर देंगे। तीसरा, दोनों मेटल प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक प्लेस करेंगे। ये करने से जो ये कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल प्लेट है, इस पे करीब करीब 10,000 गुना चार्ज इंक्रीज कर जाता है। सो अब प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर के बाद हम आते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे, कैपेसिटेंस डिफाइन कैसे करते हैं इन मॉडर्न कैपेसिटर्स का, इसका यूनिट क्या है, और फिर डेरिवेशंस पे आते हैं, यानी हमारे सिलेबस में जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस क्या होता है। उसके अलावा कंपटीशन में सिलिंड्रिकल कैपेसिटर और उसके अलावा स्फेरिकल कैपेसिटर के फार्मूले का यूज होता है, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। छोटे छोटे डेरिवेशन उनको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ध्यान रखना आप लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ही केवल डेरिवेशन हमारे सिलेबस में है। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर और स्फेरिकल कैपेसिटर का डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। दूसरी चीज, जो एक स्फेरिकल कंडक्टर है या स्फेरिकल कंडक्टिंग स्फीयर शेप का, कंडक्टिंग स्फीयर ले ले बेटा स्फेरिकल शेप का, उसको हम कैपेसिटर नहीं कहेंगे। स्फेरिकल कैपेसिटर का मतलब क्या हुआ, 2 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल ले लें, इसको हम स्फेरिकल कैपेसिटर कहेंगे। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो कैपेसिटेंस है क्या, पहले ये डिस्कस करें। फॉर अ कैपेसिटर, capacitance it is defined as amount of charge stored
on positive plate for unit potential difference between the two plates of capacitor, यानी कैपेसिटर के जो दो प्लेट्स हैं उसके बीच अगर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस हो तो पॉजिटिव प्लेट पे जो चार्ज स्टोर होता है उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, कैपेसिटेंस। तो यहाँ पे दो पैरेलल प्लेट हम दिखा रहे हैं, इस पे प्लस क्यू चार्ज, इस पे माइनस क्यू चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस हम V सपोज कर लें। कैपेसिटर में जब भी एक प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज स्टोर होगा तो दूसरे प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज स्टोर होगा। वैसे अलग अलग चार्ज स्टोर किया जा सकता है, लेकिन कैपेसिटर हम चार्ज कैसे करते हैं बेटा, बैटरी के एक टर्मिनल को, पॉजिटिव टर्मिनल को एक प्लेट से कनेक्ट कर दिया और नेगेटिव टर्मिनल को दूसरे प्लेट से कनेक्ट कर दिया। इस तरीके से कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है। तो होगा क्या, दोनों प्लेट पे इक्वल चार्ज आएगा, लेकिन उनका जो साइन होगा वो अपोजिट होगा, नेचर अपोजिट होगा। एक पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, दूसरे पे उतना ही नेगेटिव चार्ज। तो क्या करा, पॉजिटिव चार्ज जो स्टोर हो रहा है पॉजिटिव प्लेट पे पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, इसी को हम क्या कहते हैं, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। सो पॉजिटिव प्लेट पे क्यू चार्ज ले ले, V पोटेंशियल डिफरेंस के लिए चार्ज Q है, तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के लिए चार्ज क्या होगा भाई, Q बाई V। सो दिस इज बाय डेफिनेशन कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। अब यूनिट इसका देखें तो कैपेसिटेंस का यूनिट होता है बेटा फैराड, और यहां से देखें तो फैराड क्या होगा, कूलम पर वोल्ट। सो 1 फैराड कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं फैराड को। फैराड का स्पेलिंग होगा FARAD, फैराड। सो 1 फैराड इज इक्वल टू 1 कूलम पर वोल्ट। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। फैराड बहुत ही लार्ज यूनिट है कैपेसिटेंस का, तो स्मॉल यूनिट्स हम यूज करते हैं, जैसे मिली फैराड, स्मॉल m कैपिटल F। मिली फैराड क्या हुआ बेटा, 10 टू द पावर -3 फैराड। देन माइक्रो फैराड, ये क्या हुआ, 10 टू द पावर -6 फैराड। देन नैनो फैराड, स्मॉल n कैपिटल F, नैनो फैराड, ये क्या हुआ भाई, 10 टू द पावर -9 फैराड। देन पिको फैराड, ये इतने यूनिट्स हम लोग यूज करते हैं। पिको फैराड इज इक्वल टू 10 टू द पावर -12 फैराड। तो ये यूनिट्स आप नोट कर लीजिए। अब आते हैं जो हमारे सिलेबस में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। यानी सीबीएसई में जो डेरिवेशन है बेटा उनको हम करते हैं। सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है भाई, दो मेटल प्लेट ले ले, एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए। सो देयर इज प्लेट दिस एंड दिस, ये सेपरेशन हम लार्ज दिखा रहे बेटा। सेपरेशन इज ऑफ ऑर्डर ऑफ माइक्रोमीटर, ये इनके बीच का जो सेपरेशन है वो माइक्रोमीटर का है। कैपेसिटर के जो दोनों मेटल प्लेट है, थियोरेटिकली इट्स थिकनेस टेंड्स टू 0, यानी थियोरेटिकली वो टेंड्स टू 0 होता है, लेकिन प्रैक्टिकली टेंड्स टू 0 नहीं होगा।
दोनों का एरिया सेम हम ले रहे हैं, कैपिटल ए, और एक दूसरे के पैरेलल रखे गए। यहाँ टर्मिनल्स हम दिखा रहे हैं बेटा, जो बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं, यानी ये वायर है जो कि बैटरी से हम कनेक्ट करेंगे, इसी से हम चार्ज कर रहे हैं। एरिया कैपिटल ए दोनों मेटल प्लेट का। अब यहां पे सपोज करो हमने प्लस क्यू चार्ज दिया, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज दिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पीछे के जो लेक्चर्स हैं उसको अगर आपने देखा होगा तो वहां हमने डिस्कस किया है, अगर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज दो मेटल प्लेट को दे दें जो एक दूसरे के पैरेलल रखे हैं, तो सारे के सारे चार्ज इनर फेस पे अपीयर होंगे। तो इनर फेस पे ये चार्जेस आ गए। अब ये चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। चूंकि ये सेपरेशन बहुत स्मॉल है बेटा, तो इसके अंदर जो फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म होगा फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ ये फील्ड होगा। अगर एंड को हम छोड़ दें, एंड पे थोड़ा सा कर्व्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगे, तो उनको हम नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी दिस, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई है वो होगा कितना, तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम V सपोज कर लें, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड E होगा बेटा, इट विल बी इक्वल टू V बाई डी। कहां से आया, पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया है, E cos थीटा इज इक्वल टू dV बाई डी आर, यानी E cos थीटा, थीटा E और D के बीच का एंगल बेटा, ये जो वेक्टर dr डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो वो 1 हो गया, cos 0 1 हो गया। सो E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। dV क्या होगा, दिस पोटेंशियल माइनस दिस पोटेंशियल, वो नेगेटिव आएगा, तो इसको हमने V माना है, तो माइनस माइनस प्लस V, और dr सेपरेशन यहां से यहां तक का d है, तो E इज इक्वल टू V बाई डी। ये इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। अब हमको इसका कैपेसिटेंस निकालना है, तो हमने सपोज ये करा भाई कि V पोटेंशियल डिफरेंस के लिए चार्ज डेवलप हो रहा Q माइनस Q, तो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट फॉर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, ये होगा, इज इक्वल टू Q अपॉन V। क्या होगा बेटा, तो यहां से हम देखें तो E इंटू डी, E इंटू डी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस दोनों मेटल प्लेट के बीच में क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए हमने फार्मूला इसको भी डिस्कस करा था बेटा। ये ऐसे एक प्लेट है, इस पे अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, और ये मेटल प्लेट इस पे माइनस सिग्मा है। प्लेट, इस पॉजिटिव प्लेट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा पॉजिटिव चार्ज की वजह से, और नेगेटिव चार्ज की वजह से उसी डायरेक्शन में होगा। सो जो नेट फील्ड होगा इस दोनों प्लेट के बीच में, वो क्या होगा, E प्लस प्लस E माइनस। अच्छा, E प्लस क्या होगा भाई, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस ये भी हो गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो फील्ड कितना आ गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। फील्ड क्या हो गया भाई, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड को सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, तो Q अपॉन सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन सिग्मा डी। और सिग्मा क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है बच्चों, Q बाई ए, चार्ज अपॉन एरिया। सो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन Q बाई ए इंटू डी। ये A ऊपर चला जाएगा, सो इस फिगर को हम हटा देते, यहां ये चीज हटा दे रहे बेटा, यहीं पे लिख दे रहे,
क्या हो गया, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट क्यू ए अपॉन क्यू डी। Q और Q कैंसिल आउट हो गया, सो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। So this is capacitance of parallel plate capacitor। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, या इसको हम ये भी कहते हैं बेटा एयर फील्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी दोनों प्लेट के बीच में क्या है, एयर है, या फिर हम फ्री स्पेस ले सकते हैं। तो ये किसका कैपेसिटेंस है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हेडिंग ये लिख लेना जो किया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एयर फील्ड कुछ नहीं कर रहा, यानी बीच में दोनों प्लेट के बीच में जो स्पेस है बेटा उसमें क्या है, एयर है। तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अब नेक्स्ट डेरिवेशन करते, अगर इसके बीच में डाई इलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया जाए, कोई डाइलेक्ट्रिक भर दिया जाए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा, जैसा कि हमने प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर में डिस्कस किया था। जो थर्ड प्रिंसिपल था कैपेसिटेंस इंक्रीज करने का, हम क्या कर रहे थे, उसमें डाइलेक्ट्रिक भर रहे थे। तो नेक्स्ट हेडिंग लिख लो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंप्लीटली फिल्ड। क्या भाई, कंप्लीटली फिल्ड विद डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक से कंप्लीटली फिल कर दिया, तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, इसके लिए हमको फॉर्मूला डिराइव करना है। तो पहले फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। अगर हम डाइलेक्ट्रिक कंप्लीटली फिल कर रहे हैं तो उस केस में कैपेसिटेंस निकालना है, वो फिगर हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये कैपेसिटर फिगर थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं डिटेल तुम लोगों को समझाने के लिए। दो मेटल प्लेट, एरिया कैपिटल A, सेपरेशन स्मॉल d, एंड दिस स्मॉल d इज वेरी वेरी स्मॉल। इसके अंदर हमने एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया। यहां पे डाइलेक्ट्रिक दिखा रहे बेटा कंप्लीटली फिल्ड है, बस फिगर के डिटेल को डिस्कस करने के लिए हमने ये सेपरेशन दिखाया, यानी कंप्लीटली फिल्ड नहीं दिखाया है। ये सेपरेशन 0 है भाई। हमको जो डिटेल दिखाना उसके लिए हमने ये थोड़ा सा गैप यहां दिखाया, थोड़ा सा गैप यहां दिखाया, लेकिन वो गैप थियोरेटिकली क्या है, 0 है, क्योंकि डाई इलेक्ट्रिक कंप्लीटली फिल्ड है। अब होगा क्या, अगर हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को यहां पे कनेक्ट करते हैं, सपोज कर लो प्लस क्यू चार्ज आया, इस पे माइनस क्यू चार्ज आया, और पोटेंशियल डिफरेंस V। तो ये जो मेटल प्लेट है इसके अंदर वाले फेस पे क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज, और इसके अंदर वाले फेस पे नेगेटिव चार्ज। ड्यू टू पोलराइजेशन, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, हम पहले भी बोले बेटा कि डाइलेक्ट्रिक का पूरा पोलराइजेशन कैसे क्या होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे इन डेरिवेशंस के बाद। तो ड्यू टू पोलराइजेशन यहां पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा इस
डाई इलेक्ट्रिक के, और इस फेस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो इससे होगा क्या कि जो डाई इलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिक्रीज कर जाएगा। डिक्रीज करके कितना हो जाएगा, अभी बस आपको याद रखना है कि अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो डाई इलेक्ट्रिक रख देने से वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई बाई के हो जाता है। कैसे हो जाता है इसको आगे हम डाई इलेक्ट्रिक के प्रॉपर्टी में डिस्कस करेंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है यानी ये डाई इलेक्ट्रिक हमने हटा दिया, ये जो कैपेसिटर है इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्रोड्यूस कर रहा है बेटा, तो डाई इलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ई बाई के, जहां पे के क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। अब हम डेरिवेशन करते हैं, तो डेरिवेशन का रूल एकदम वही है, स्टेप एकदम वही जो पीछे किया था, यहां पे हम कर रहे बेटा C इज इक्वल टू Q बाई V, और V क्या होगा भाई, E इंटू डी। V इज इक्वल टू क्या होगा, E इंटू डी, और E अब दोनों प्लेट के बीच में क्या है, E बाई के इंटू डी इज इक्वल टू के ऊपर चला गया Q अपॉन E। E को क्या लिखेंगे, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अभी पिछले डेरिवेशन में दिखाया था कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। सो एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन डी, यहां बचा सिग्मा, और सिग्मा क्या होता है, Q बाई ए, और ए कहां चला गया भाई, ऊपर, क्योंकि क्यूब अपॉन ए है तो ए ऊपर चला गया, ये Q और ये Q कैंसिल आउट हो गया। सो कैपेसिटेंस C इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। यानी पिछला डेरिवेशन अगर हम देखें बेटा, जो एयर फील्ड कैपेसिटर है अगर वो डाइलेक्ट्रिक नहीं होता तो उसके लिए कैपेसिटेंस का फार्मूला हमने क्या डिराइव किया था, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। जब हमने डाइलेक्ट्रिक भर दिया, कंप्लीटली फिल किया, ये ध्यान रखना, कंप्लीटली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक, उस केस में कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। सो ये के टाइम्स कैपेसिटेंस इंक्रीज कर गया, ये कंप्लीटली फील्ड के लिए। अब सपोज करो पार्शियली फील्ड अगर है कैपेसिटर, क्योंकि ये डेरिवेशन जो हम करा रहे बेटा, ये सारा डेरिवेशन सीबीएसई में है इसलिए करा रहे हैं। तो अगर पार्शियली फील्ड है तो उस केस में कैपेसिटेंस क्या होगा। सो थर्ड डेरिवेशन करते हैं, partially filled. So third derivation, capacitance of capacitor partially filled with dielectric, डाइलेक्ट्रिक से पार्शियली फील्ड है। इस केस में कैपेसिटेंस क्या होगा, दिस इज थर्ड डेरिवेशन। सो यहां पे फिर से वही फिगर बनाते हैं, ये कैपेसिटर के दोनों पैरेलल प्लेट, पॉजिटिव प्लेट ये है, एरिया कैपिटल ए, एरिया दोनों का कैपिटल ए, सेपरेशन स्मॉल डी।
पार्शियली फील्ड यहाँ पे दिखा रहा है, ये हमारा डाइलेक्ट्रिक है। डाई इलेक्ट्रिक का थिकनेस हमने टी ले लिया बेटा, थिकनेस कितना भाई टी, और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या के है। सो दिस इज आवर डाई इलेक्ट्रिक, ये हमारा डाई इलेक्ट्रिक है भाई। अब अगर हमने इसको पॉजिटिव चार्ज Q दिया और इसको नेगेटिव चार्ज Q, सपोज कर लो पोटेंशियल डिफरेंस यहां V डेवलप कर रहा, अगेन डेरिवेशन एग्जैक्टली वैसे ही होगा बेटा, हम Q बाई V फार्मूला लगाएंगे और फिर V को फाइंड आउट करेंगे कितना है Q के टर्म में, वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सो करते हैं, C इज इक्वल टू Q बाई V इज इक्वल टू Q अपॉन V क्या होगा भाई E इंटू डी। लेकिन अगर हम देखें तो होगा क्या बेटा कि इस पे क्या आ रहा पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज इस प्लेट पे अंदर की ओर। अच्छा यहां पे इस फेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और यहां पे पॉजिटिव चार्ज। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E मान ली, ये जो दोनों स्पेस है, जो दोनों गैप है, क्योंकि ये पार्शियली फील्ड है तो कुछ तो गैप होगा, तो जो गैप है बेटा अगर वहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड E सपोज कर ले तो डाई इलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा भाई E बाई के। अभी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था, डाई इलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटा E बाई के। तो यहां पे इसके अंदर हम दिखा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम इंटर कर रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लेस है, ऐसे हमने दिखा दिया। तो जो गैप है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम E मान लें तो डाई इलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटा E बाई के, जहां पे K क्या है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E और इस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड E बाई के। अब यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो ये पूरा का पूरा D है और ये कितना भाई T। तो इस T थिकनेस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बेटा, इस T थिकनेस का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू T। भाई V इक्वल टू क्या होता है E इंटू डी, E इंटू डी आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है डाइलेक्ट्रिक के अंदर E बाई के और डी आर यानी यहां से यहां का सेपरेशन T प्लस, अब इस दोनों गैप में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो E इंटू दिस गैप प्लस दिस गैप, ये पूरा D है और ये T है, तो ये दोनों गैप मिलके कितना होगा बेटा D माइनस T। सो दिस विल बी पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम दिस प्लेट टू दिस प्लेट। यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस E इंटू दिस डिस्टेंस प्लस E इंटू दिस डिस्टेंस, क्योंकि दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस क्या होगा D माइनस टी, तो E इंटू डी माइनस टी। और इस पोर्शन का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बेटा E इंटू आर, तो E क्या है इस रीजन का E बाई के और यहां से यहां R कितना है T। सो ये होगा पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम यहां पे लिख देते हैं। सो इट इज E इंटू डी माइनस टी प्लस E बाई के इंटू टी। फर्दर इसको सॉल्व कर बेटा, E हम कॉमन ले लें तो Q अपॉन ब्रैकेट में क्या बचेगा D माइनस टी
प्लस टी बाई के। यहां ई होगा और ई क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया तो एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन सिग्मा क्या होगा, क्यू बाई ए, क्यू बाई ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के। एरिया ऊपर चला गया, ये क्यू और ये क्यू कैंसिल आउट हो गया। सो सी का जो फाइनल एक्सप्रेशन है सी इक्वल टू क्या हो गया बेटा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। So this is capacitance of partially filled capacitor। इससे बाकी के दोनों फार्मूले यहीं से हम डेराइव कर सकते हैं। कैसे, अगर कंप्लीटली एम्प्टी है यानी एयर फील्ड है, फर्स्ट केस में फर्स्ट जो डेरिवेशन किया था उसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर केवल लिखा था बेटा, यानी दोनों प्लेट के बीच में डाई इलेक्ट्रिक नहीं रखा गया था। इसको हम कैसे कह सकते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक का थिकनेस क्या है, 0 है। तो डाई इलेक्ट्रिक का थिकनेस अगर हम 0 ले रहे तो C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये और ये 0 हो गया। सेकेंड केस लिया था कंप्लीटली फिल्ड विद डाई इलेक्ट्रिक, और कंप्लीटली फिल्ड विद डाई इलेक्ट्रिक का मतलब ये वाला तो T इक्वल टू 0 था, इस केस में क्या होगा, T इज इक्वल टू D, कंप्लीटली फिल्ड कर दिया तो T इक्वल टू D रख दो तो ये 0 हो गया D माइनस D, और ये D बाई K चला गया ऊपर, तो C इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये हो जाएगा। दूसरा डेरिवेशन हमने करा था। तीसरा पार्शियली फिल्ड है, वो ये डेरिवेशन है, इससे हम दोनों को डेराइव कर सकते हैं। तो ये फार्मूला आपको याद रखना बाय हार्ट। अब एक और डेरिवेशन है बेटा, उस पे हम आते हैं। सो राइट डाउन फोर्थ डेरिवेशन, क्योंकि सीबीएसई में वो भी डेरिवेशन आता है और इसको हम इनडायरेक्ट डेरिवेशन कहेंगे। इनडायरेक्ट इन द सेंस क्योंकि एनसीईआरटी में खोजोगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन बोर्ड में वो डेरिवेशन पूछा जा सकता है। तो अब उसको, वो डेरिवेशन है क्या, पहले उसका नाम लिखें और फिर उसको हम डेराइव करते बेटा। सो राइट डाउन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर partially filled with conducting प्लेट या मेटल प्लेट। एक कैपेसिटर है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसको हमने क्या किया, पार्शियली कंडक्टिंग प्लेट से फिलअप कर दिया। तो डेरिवेशन इसका हम कर देते हैं और फिर हम दिखाएंगे कि वो डेरिवेशन यहां से भी किया जा सकता है। ये दो प्लेट है बेटा कैपेसिटर के, एरिया कैपिटल ए सेपरेशन स्मॉल डी, और इसके अंदर टी थिकनेस का एक मेटल प्लेट हमने रख दिया। सो दिस इज अ मेटल प्लेट। ये क्या है भाई, एक मेटल प्लेट है बेटा टी थिकनेस का। इसको क्यू चार्ज दिया, इसको माइनस क्यू। सपोज कर लो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट के बीच में V डेवलप हो रहा है,
यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E, कंडक्टर के अंदर, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, ये हमको पता है। तो इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इस वाले पे पॉजिटिव चार्ज दिया गया है और इस पे नेगेटिव चार्ज दिया। फील्ड हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये हो गया, ये मेटल प्लेट है T थिकनेस का। T इज लेस देन D, सो हम क्या कहेंगे कि कैपेसिटर इज पार्शियली फिल्ड विद कंडक्टर। सो C इज इक्वल टू, डेरिवेशन वैसे जितना भी डेरिवेशन है वो वैसे बेटा Q बाई V। अब ये V हमको निकालना है, तो V इज इक्वल टू E इंटू डी। तो E यहाँ पे है और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं भाई। E यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E मान ले, यहाँ पे वही इलेक्ट्रिक फील्ड E, और इस रीजन में क्या होगा, E इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E इंटू डी, डी कितना लेंगे, ये वाला और ये वाला रीजन लेंगे, यानी D माइनस टी। E इंटू D माइनस टी इज इक्वल टू Q अपॉन E। क्या होगा भाई, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी। Q अपॉन सिग्मा क्या होगा, Q बाई ए, सो Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू D माइनस टी। ये हो गया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर ले, तो फर्दर सिंप्लीफाई कर बेटा, तो यहां आ गया, क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू, ये Q और ये Q कैंसिल आउट हो गया, ये ऊपर चला गया, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी। ये हो गया बेटा। ये रिजल्ट अब यहां से भी निकाल सकते हैं फॉर कंडक्टर। तीसरा केस फॉर मेटल, K इज इक्वल टू इंफिनिटी। ये हमेशा याद रखना बेटा, मेटल के लिए क्या होता है, K इंफिनिटी होता है। फ्री स्पेस के लिए क्या होता है, 1 होता है। फ्री स्पेस के लिए K का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। और मेटल के लिए K का वैल्यू क्या होता है, इंफिनिटी होता है। तो K इक्वल टू इंफिनिटी यहाँ पे पुट करते हैं, तो T बाई इंफिनिटी 0 हो गया, यानी C इज इक्वल टू क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी। ये कैपेसिटेंस हो जाएगा। तो ये 3 फार्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया बेटा आज, जो कि सीबीएसई के सिलेबस में है। एक फार्मूला और हम लिख देते हैं जो कहीं आगे डिस्कस कर देंगे, उसका डेरिवेशन, वो बड़ा ही सिंपल डेरिवेशन होगा। तो जब सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन कराएंगे कैपेसिटर का, वहां पे उसको डिस्कस करेंगे बेटा। लेकिन फार्मूला हम यहीं पे डिस्कस कर दे रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट टर्न हम इन्हीं के ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। फार्मूला क्या है, अगर डाइलेक्ट्रिक, कई एक डाइलेक्ट्रिक भरे हुए हैं कैपेसिटर में, हमने जो पार्शियली फील्ड कैपेसिटर किया था बेटा, इसमें केवल एक डाइलेक्ट्रिक भरा है। लेकिन अगर एक से अधिक डाइलेक्ट्रिक भरे हुए हैं, यहां पे हम दिखा दें, जैसे 2 डाइलेक्ट्रिक हम दिखा रहे हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। इसका थिकनेस T1, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, इसका थिकनेस T2, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2, और ये सेपरेशन D, एरिया A। तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, वो इसी का जनरलाइजेशन है। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस, यहां पे T है, यहां पे हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस जितने भी होंगे
वो कर देंगे। देन प्लस टी बाई के, यहां पे जो प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस डॉट डॉट डॉट, सो इट विल बी लाइक दिस। तो ये 4 फार्मूले आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिए बेटा। कल इन्हीं पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो लेट अस मीट अगेन टुमारो। टिल देन डू हार्ड लेबर, बी फोकस्ड, बी ब्लेस्ड, concentrate on your studies. Godspeed, sayonara, and bon voyage.